So, Assalamu alaikum, I'm Dr. Zuha Umar, and today the topic I'll be discussing is objection handling. And सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि what are objections. 1 minute. So what are objections? अगर हम डिक्शनरी वाली एग्जाम्पल अपनी डेफिनेशन देखते हैं तो objections are an expression or feeling of disapproval or opposition, a reason for disagreeing. ठीक है, अब हमारे पास जब लीड्स आ गए, हमने उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर ली, हमने उनको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी है और अब उनके पास जब सारी इंफॉर्मेशन आ गई है तो अब उनके जहन में जो भी कंसर्न्स होंगे, जो भी चीज़ें जो उनको नहीं सूटेबल लग रही वो हमसे वो शेयर करेंगे एंड दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्शंस. So how to handle objections. ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इट्स ओके टू हैव ऑब्जेक्शंस. ये उनका राइट है, प्रोस्पेक्ट्स का राइट है. हम भी जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब हमने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया होता तो हमारे जहन में भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं और जो हमसे ऑब्जेक्शन शेयर किए जाते हैं वही हैं जो हमने भी आगे शेयर किए थे. ठीक है, सबसे पहले तो ये कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी हैंडल करें ऑब्जेक्शंस को तो उनको आपने विद कॉन्फिडेंस जो है वो हैंडल करना है. ठीक है, अगर आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर आप खुद जो है वो घबरा जाएंगे और डर जाएंगे कि भाई मेरे से तो क्वेश्चन पूछ लिया और क्या हो गया, तो फिर बहुत जो है वो अगले बंदे को भी एक नेगेटिव जो है वो इम्प्रेशन पड़ता है. तो दूसरी बात है कि whenever you are handling objections always use call और voice note. ये नहीं कि आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कॉल कर रहे होते हैं या वॉइस नोट्स भेज रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ के अंदर आपकी एक्साइटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चीज़ें आप अगले बंदे में अपने प्रोस्पेक्ट में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. अगर आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो अगले बंदे की क्या टोन है, आपकी क्या टोन है, कुछ पता नहीं चलेगा. Always use simple language and talk according to the mental level of your prospects. ठीक है, अगर एक बहुत ही आम सी स्टूडेंट है, सिंपल हाउसवाइफ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का और आप उनसे बड़ी मुश्किल बिजनेस टर्म्स यूज कर रहे हैं, आप इंग्लिश झाड़ी जा रहे हैं, तो अगला बंदा वैसे ही जो है ना वो घबरा जाएगा. उसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रोस्पेक्ट है या कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो एक ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं, जिनको बिजनेस की टर्म्स का पता है, उनकी चीज़ों का पता है, और आप उनको जो है एक बच्चे की तरह छोटे छोटे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो वो भी यही समझेगा कि भाई ये तो वो चीज़ें हैं जो मुझे भी पता है, तो ये तो कोई खास बिजनेस नहीं है. तो पहले जब आप उनसे वॉइस नोट पे या कॉल पे बात करते हैं ना, तो उसका एक ये भी मकसद होता है कि आपको उनके मेंटल लेवल का पता चलता है कि आप किस मेंटल लेवल के प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. फिर आप उनकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाके उनकी लैंग्वेज में उनको जो है वो बिजनेस की डिटेल्स बताएं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें. नेवर मिसबिहेव. बेशक आपको जितना मर्जी गुस्सा आ रहा हो, बेशक प्रोस्पेक्ट आपके साथ जितना मर्जी रूड हो, आपने मिसबिहेव नहीं करना. बिकॉज हियर वी आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, अ कनेक्शन विद आवर प्रोस्पेक्ट्स. वो हमें ज्वाइन करें या ना करें, वो हमेशा हमें अच्छे लफ्जों में जो है वो याद रखें. इन फ्यूचर वो हमें ज्वाइन करें या किसी और को अपॉर्चुनिटी को बारे में बताएं तो वो आपका ही जिक्र करेंगे कि जी उसके पास जाओ, उसने मुझे बड़े अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की थी. डोंट बी पुशी. आपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया, आपने अपना जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू उनको बता दिया, अब उसके बाद आपने उनके पीछे नहीं पड़ जाना कि लाजम आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आपने जो किया है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको एक्सेप्ट करें. अगर वो नहीं करेंगे तो पता नहीं कुछ हो जाएगा. खुशी नहीं होना. एंड इट्स ओके इफ दे स्टिल डिसएग्री. ठीक है, लास्ट, टेक हेल्प फ्रॉम सीनियर्स इफ एंड व्हेन नीडेड. अगर आपको लगे कि एक ऑब्जेक्शन आपसे हैंडल नहीं हो रहा और यू नीड हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स, यू कैन गो टू योर अपलाइंस, यू कैन अरेंज मीटिंग्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स with your uplines, with your seniors, with your managers after asking for their permission. ठीक है, because they are always there to help you. Rule of thumb, ये चीज़ आप अपने जहन में जो है ना बिल्कुल वो कर लें, इम्प्रिंट कर लें. कोई भी ऑब्जेक्शन है ये आपने उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना. अगर जितने भी ऑब्जेक्शन आएंगे उन सब पे आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. फील, फेल्ट, फाउंड. किसी बंदे ने आपके साथ कोई ऑब्जेक्शन किया, सबसे पहले जो आप बोलेंगे वो ये बोलेंगे I know how you feel. I felt the same. But when I joined the opportunity, I found that this was not the case. ठीक है, इससे सबसे पहले जब आप ये कहते हैं ना कि फील, आप ये कहते हैं कि I know how you feel, तो आप उससे रिलेट करते हैं. अगले बंदे को ये फील होता है कि वो इम्पोर्टेंट है, उसकी कंसर्न्स, उसके ऑब्जेक्शंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं.
और आपके भी यही कंसर्न्स थे, तो वो आपके साथ रिलेट करेगा। मगर फिर आपको ये जब आपने ज्वाइन की अपॉर्चुनिटी तो आपको पता चला कि इट वाज नॉट द केस। तो इससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, उसके लिए आप जो है वो आपकी बात इंपॉर्टेंट होगी और उसको ये पता चलेगा कि वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस मैं शेयर करूंगी, वैसे तो बहुत सारी ऑब्जेक्शंस होती हैं, बट आई हैव ट्राइड कि मैं कॉमन वाली जो है वो सारी कवर कर लूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्राइस, ये सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है जो हर बंदा कर रहा होता है। सबसे पहले तो आप उनको ये बताएं, इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अ जॉब, एंड जहाँ पे भी बिजनेस की बात आती है इट्स नेवर विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप अंडरस्टैंड करें कि इस बिजनेस की वर्थ क्या है। ठीक है, आप अपने प्रोस्पेक्ट से कहते हैं कि अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ द बिजनेस। आप किसी गली मोहल्ले के बिजनेस की बात नहीं करें, इट्स अ ब्रांड, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलोवेरा ब्रांड, दुनिया का सबसे बड़ा है, किसी गली मोहल्ले का, किसी शहर का, किसी मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का। और जिसने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है 45 ईयर से, 170 कंट्रीज में उनके बिजनेस स्प्रेड कर चुके हैं। तो आपके ख्याल में कि इतने बड़े ब्रांड का आप पार्ट बनने चाह रहे हैं, तो उसमें इतनी सी इन्वेस्टमेंट उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो आप उसको बड़ा कैसे समझ सकते हैं। और अगर आपके पास आज पैसे नहीं है, सो डू यू हैव एनी प्लान टू फिक्स योर फाइनेंशियल सिचुएशन, या आपने किसी सिचुएशन में ही रहना कि आपके पास कल भी पैसे ना हो, परसों भी पैसे ना हो, कभी जिंदगी में पैसे आए ही ना। आप आज अपनी सिचुएशन चेंज करेंगे तो कल आपकी ये सिचुएशन नहीं होगी जो आज आपकी है फाइनेंशियली। और ट्रेडिशनल बिजनेसेस की आप भी उनको एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई आप फिजिकल एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें आपने अपनी फैक्ट्री खड़ी करनी है, अपना ऑफिस बनाना है, एम्प्लॉयज रखने हैं, उनकी सैलरीज, गैस, बिजली, पानी, हर चीज का बिल, फिर आपने जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, हर चीज आपने पे करनी है, उसका ऑडिटिंग है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस है, कोविड आ जाए, डेंगू आ जाए, सैलाब आ जाए, जलजले आ जाए, ट्रेडिशनल बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, मगर एक ऑनलाइन बिजनेस हमेशा उधर ही रहता है, और वो हमेशा एक आपको जो है इनकम सोर्स आपका रहता है। और एक एग्जांपल जो मैं अपने सारे प्रोस्पेक्ट्स को देती हूँ कि भाई एक सिंपल रेड़ी वाला होता है ना, जो फल सब्जी लगा के बेच रहा होता है गली मोहल्ले में, उसकी रेड़ी भी पाकिस्तान में 50-60,000 की आती है। उस पर उसने फल भी लगाना है, सब्जी भी लगानी है, उसका जो नहीं बिकेगा वो जाया भी जाना है, उसने दोबारा खरीदना है, दोबारा इन्वेस्ट करना है, और एट द एंड उसको प्रॉफिट भी कुछ नहीं होना। तो जब एक ट्रेडिंग वाला इतना लोअर फाइनेंशियल क्लास से होते हुए इतनी चीजें इतना पैसा लगा सकता है, तो हम जो बेहतर एक सिचुएशन में हैं, हम क्यों नहीं इतना लगा सकते। और उसके सामने ये 90,000 या 80,000 या 1 लाख की प्राइस कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक दूसरा है नो टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हमारी जॉब है, हमारे बच्चे हैं। आप उनको ये कहें कि भाई इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है उसके लिए हम टाइम ऑटोमेटिकली निकालते हैं, बेशक वो 3 घंटे हो, बेशक वो 10 घंटे हो। अगर आपके गोल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो 3 आवर्स अ डे निकालना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और वो भी ऐसी कोई कंपल्शन नहीं कि कोई फिक्स टाइम देना है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं कि आपने इकट्ठे 3 घंटे देने, यू कैन डिवाइड इट इन 1 आवर्स। आप 1 घंटा सुबह दे दें, दोपहर को दे दें, रात को दे दें, एंड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, अगर हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर लेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा। फैमिली ऑब्जेक्शंस, किसी का हस्बैंड नहीं मान रहा, किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे, किसी के बड़े भाई ने ऑब्जेक्ट कर दिया, किसी की फ्रेंड कजन ने कोई जो है ऑब्जेक्शन कर दिया। सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलें, आई नो हाउ यू फील, मगर पहले अपना डिसीजन लो। क्या आप अपने आप से पूछो, क्या आप सीरियस हो? डू यू वांट टू डू दिस? आर यू सीरियस अबाउट इट? डू यू वांट टू फुलफिल योर गोल्स? अगर आप सीरियस होंगे तो आप अपनी फैमिली से, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं या पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, आप उनसे कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। ठीक है, और आप उसमें अपनी एग्जांपल भी दे सकते हैं कि भाई मेरी फैमिली ने भी ऑब्जेक्ट ही किया था, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन को स्कैम समझते हैं, मगर मैंने उनसे कॉन्फिडेंटली बात की, मुझे पता था कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे से क्या ऑब्जेक्शंस करेंगे, मैं उनको जानती थी। मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही विद लॉजिक एंड कॉन्फिडेंस विद इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करके रखे हुए। जब उन्होंने वो ऑब्जेक्शंस की, मैंने उनके आंसर्स किए, मैंने उनको वेबसाइट दिखाई, एंड दे नो। जब आप किसी से कॉन्फिडेंटली बात करते हैं तो अगले बंदे को पता चल जाता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंटली बात करे, तो वो उसको सपोर्ट करता है। जब प्रोस्पेक्ट ही जो है वो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहा, वो खुद कंफ्यूज है, तो अगला बंदा तो आपको कहता है ये तो खुद ही नहीं पता, इस बंदी को तो खुद ही नहीं पता कि इसने ज्वाइन करना है नहीं करना, तो मैं तो इसको नो ही करूंगा। तो फिर वो आपको ऑब्जेक्शन 100% होती ही होती है। और दूसरी बात है, फैमिली मेंबर्स कहते हैं, हस्बैंड्स कहते हैं, बहन भाई कहते हैं, भाई तुम नहीं कर सकती है,
आप ये पूछें उनसे कि उनको कैसे पता है, क्या उन्होंने कभी ऑनलाइन बिजनेस पहले किया? अगर नहीं किया तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यू नो दिस। आप किसी को अलाउ ना करें कि वो आपको बिजनेस या किसी चीज में भी आपका डिसीजन वो खुद ले। यू आर द वन हु टेक्स डिसीजन, एंड एट द एंड अगर आप उनको ये भी प्रोस्पेक्ट्स को ऑफर कर सकते हैं कि इफ needed we can arrange a meeting of your family members, of your husband or your parents, with our seniors or with myself or with our manager, जिससे वो बात करके अपनी जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो क्लियर आउट कर सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं। ऑलवेज गिव दिस ऑफर। आई एम नॉट सोशल, ये एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है कि जी मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, इधर गल्फ वगैरह में हमारे कोई वो सोशल सर्कल नहीं होता। सबसे पहले तो उनको ये बताएं कि बिग सोशल सर्कल इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, और यही फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस की। एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल उनको दें कि आप मुझे जानती हैं? नहीं। मैं आपको जानती हूँ? नहीं। बट स्टिल हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे से बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, आप भी मेरी बात समझ रही हैं, मैं भी आपकी बात समझ रही हूँ। सो इट्स नॉट मस्ट कि आप सिर्फ अपने जानने वालों के साथ ही बिजनेस करेंगे या आप अपने सिर्फ शहर में ही बिजनेस करेंगे। यू कैन रीच एनीवन आउट ऑफ 170 कंट्रीज, इट डजंट मैटर यू नो देम और नॉट। और इसी चीज की आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट लोगों को अप्रोच करना है। ठीक है, एक होता है कि जी फेस नहीं शो करना चाहते, पर्दे का इशू है या शाये हैं, तो उसमें आप उनसे कहें कि इट इज ऑल्सो नॉट अ रिक्वायरमेंट टू शो योर फेस। जो लोग अपना फेस शो करते हैं, इट इज बाय देयर ओन चॉइस। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मास्क लगा लें, हिजाब कर लें, कोई मसला नहीं। अगर वो भी नहीं करना तो यू कैन स्टे बिहाइंड द कैमरा एंड यू कैन स्टिल डू योर बिजनेस वेरी प्रोफेशनली। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई मॉडलिंग या इस तरह का कोई काम नहीं करें जहाँ पे आपकी अपीयरेंस बहुत मस्ट है। तो यू कैन स्टिल डू द बिजनेस बिहाइंड द कैमरा। और जब आप ज्वाइन करते हैं और जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आप ये खुद फील करेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, एंड यू विल गेट बेटर एवरी डे, यू विल फील इट इन योरसेल्फ ऑटोमेटिकली। तो आपके ये सारे स्किल्स, अगर शायनेस है, कॉन्फिडेंस का इशू है, तो वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। एक ये पूछते हैं, स्पेशली न्यू स्टार्टर्स बहुत परेशान होते हैं इससे कि हाउ मच आर यू मेकिंग। वो हमसे ये पूछ रहे होते हैं प्रोस्पेक्ट्स कि आप कितना कमा रहे हैं, आप किस पोजीशन पे हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि वो हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे, हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, वो हमसे इंफॉर्मेशन लेने आए हैं हमारे बिजनेस के बारे में, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं। तो उनको बताएं कि इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन and I'm not bound to share my personal details. How would you feel if someone you don't know asks about your personal information? आप उनसे कहेंगे अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है, आपके पे चेक्स पूछता है, आपका बैंक अकाउंट पूछता है, आपके घर के कागजात मांगते हैं, तो आप किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर आप भी कैसे कर सकते हैं? हाँ, मगर आपकी तसल्ली के लिए आई कैन टेल यू दिस that alhamdulillah I am achieving my monthly goals and my business is growing and getting better with each month. ठीक है, आप उनको बताते हैं कि आपकी तसल्ली के लिए मैं ये कह सकती हूँ जो भी मेरा मंथली एक टारगेट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आई रीच इट। ठीक है, और साथ साथ ये पॉइंट उनको जरूर क्लियर करें, उनसे कहें कि आई वांट टू क्लियर दिस टू यू, यहाँ पे हर कोई एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है, आप मेरे थ्रू ज्वाइन जरूर करते हैं, आई स्पॉन्सर यू, बट योर बिजनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, माई बिजनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। यहाँ पे आपके अपनी एफर्ट्स, हमारी अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे हमारे पे चेक्स बनते हैं। इवन द पीपल हु आर एट द टॉप ऑफ द कंपनी, अगर वो अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो दे विल मेक 0 रुपीज और 0 दिरहम्स पर मंथ। सो हर एक अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी मेहनत कर रहा है और अपनी मेहनत के बेस पे ही अपना पे चेक बना रहा है। अगर यहाँ पे कोई ऊपर है और कोई नीचे है तो वो सिर्फ 2 चीजों की वजह से है, या तो उसने पहले ज्वाइन किया था तो वो ऊपर वाली पोजीशन पे है, और किसी ने बाद में ज्वाइन किया तो वो नीचे वाली पोजीशन पे है, या कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है तो वो जल्दी प्रमोट हो गया, और कोई अपने बिजनेस को जो है वो सीरियसली ले रहा है या बहुत स्लो स्पीड पे लेके चल रहा है तो वो अभी निचली पोजीशंस पे ही है। इसके अलावा तीसरी और कोई रीजन नहीं है किसी के भी सीनियर या जूनियर होने की। स्कैम और यूट्यूब वीडियोस जो कि बहुत सारी हैं जिसमें वो आजाद चाय वाला भी आ जाता है। सबसे पहले तो उनको बताएं कि स्कैम कंपनीज जो होती है ना, दे आर नॉट लाइक आवर कंपनी। स्कैम कंपनीज हवा की तरह, आंधी तूफान की तरह आती हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे काम करती हैं, लोगों के पैसे लेती हैं, 2-4 साल में गायब हो जाती हैं और लोग देखते रह जाते हैं। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि 45 ईयर्स से टॉप नंबर पे अपना पोजीशन मेंटेन कर रही है, जिसके पास सारी सर्टिफिकेशंस हैं, 5 साल बाद उसको 50 साल हो जाएंगे, ये कैसे स्कैम हो सकती है? जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप उनको बताएं कि आई हैव सीन द वीडियोस एंड लिटरली दे डोंट हैव नॉलेज, और मैंने पर्सनली भी देखी हुई है। वो जो कॉन्सेप्ट्स अपने बता रहे होते हैं ना फॉरएवर के बारे में, वो चीजें आधी से ज्यादा गलत होती हैं।
अपनी तरफ से उन्होंने चीज़ें बना के तो सिर्फ अपनी लाइक सब्सक्राइब्स के लिए वो वीडियोस बनाई होती हैं, जबकि आप उनको बताएंगे आई एम अ पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आई नो द मार्केटिंग प्लान, और जो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें दैट्स टोटली फॉल्स, इट्स नॉट हाउ वी वर्क। प्लस उनसे पूछें कि जितने भी इस तरह की स्कैम वीडियोस हैं, क्या किसी के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, अगर है तो मुझे दिखाएं। उनमें से 99 पॉइंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस कभी किया ही नहीं फॉरएवर के साथ, और वो अपनी तरफ से ही जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत वो भी। ठीक है, हमारा प्रूफ हमारी वेबसाइट है। उनसे कहें आपने कंपनी ज्वाइन करनी है, आप कंपनी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे या जाकर यूट्यूब पे सर्च करेंगे जहाँ पे किसी ने ना बिजनेस किया है ना किसी के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है। यूज योर कॉमन सेंस, हु विल यू ट्रस्ट। एक कंपनी की वेबसाइट जो कि 45 ईयर्स से रन कर रही है, कंपनी की वेबसाइट पे बिजनेस रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल है, हर सर्टिफिकेट है, हर चीज़ है। आप उसको देखेंगे या उन लोगों को देखेंगे जिनको कोई आइडिया नहीं है, इसके बाद आपकी अपनी मर्जी, आप क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे आप उनसे बोलेंगे। नेक्स्ट, पायरामिड स्कीम, ये भी एक स्पेशली इधर सऊदीया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन एक ऑब्जेक्शन है, ये पायरामिड स्कीम है। उनको ये बताएं कि पायरामिड शेप का नाम नहीं है, सिर्फ एक शेप अगर ट्रायंगल है किसी भी बिजनेस की, या ट्रायंगुलर है या पैरामिड है, तो इट डजंट मीन दैट इट्स अ पायरामिड स्कीम। पायरामिड स्कीम क्या होती है? पायरामिड स्कीम्स में कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होती, दे आर ओनली बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, उसमें ऊपर बैठे वाले लोग जो है वो सबसे ज्यादा कमा रहे होते हैं और काम नहीं कर रहे होते टोटली, और नीचे वाले जो नीचे लोग होते हैं वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं और कमा कमा के ऊपर वाले को दे रहे होते हैं। सो दैट्स नॉट द केस इन आवर बिजनेस। आप उनको बताएं कि अगर आप वेबसाइट खोलते हैं ना, तो नीचे जाते हैं आप, वेबसाइट पे सबसे नीचे लिखा हुआ है वी आर प्राउड मेंबर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उनको कहें कि अगर आपको बिजनेस के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है या आपकी कोई एजुकेशन है तो आपको पता होगा कि द ऑपोजिट ऑफ pyramid scheme is direct selling companies. So we are a direct selling company and we are proud members of direct selling association. You can see it on our website, on every page नीचे आपको ये लिखा नजर आएगा। ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि वी आर नॉट pyramid। दूसरी बात ये कि pyramids are illegal even in USA। अगर ये इलीगल होती तो उसको 50 साल ना होने वाले होते, बल्कि ये बिजनेस, ये कंपनी बंद हो गई होती। तीसरी बात ये कि हर बिजनेस की शेप एक पिरामिड जैसे होती है। यू कैन एक्सप्लेन देम विद एन एग्जांपल। आप उनको बताएं, स्कूल की एग्जांपल ले लें, उसमें एक प्रिंसिपल होता है, फिर एक वाइस प्रिंसिपल होगी, ठीक है, उससे नीचे फिर कुछ सीनियर स्टाफ होगा, फिर उसके नीचे कुछ जूनियर स्टाफ होगा, फिर उसके नीचे जो है वो लोग होंगे जो स्कूल की जो भी लाइक जो थोड़े लोअर लेवल के स्टाफ होते हैं, जिसमें जी म्यूजिक टीचर्स आ गए, स्पोर्ट्स टीचर्स आ गए, ये वाले लोग होंगे। फिर सफाई वाला तबका आ जाएगा, या ड्राइवर्स आ जाएंगे, बस ड्राइवर्स जिन्होंने। हर निचला लेवल पे ऊपर वाले लेवल से ज्यादा लोग होंगे। द शेप इज पिरामिडल। एक स्कूल ले लें, एक बैंक ले लें, एयरपोर्ट ले लें, ग्रोसरी स्टोर ले लें, हर एक की शेप एक पिरामिड ही जैसी ही होती है, बट इट डजंट मेक देम अ पिरामिड स्कीम। और जहाँ तक कुछ लोग ये भी एक ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी टीम बिल्डिंग तो नहीं करनी, ये तो हराम है और ये तो ठीक नहीं है, यही इलीगल है, इसी का मतलब है कि ये पिरामिड स्कीम है। तो आप उनको ये बताएं कि बिजनेस जो है ना, वो खाली दीवारों के साथ नहीं होता। जब तक आप बिजनेस में लोगों को शामिल नहीं करेंगे तो आप बिजनेस रन नहीं कर सकते। अगेन यू कैन एक्सप्लेन विद द अबव एग्जांपल्स के ग्रोसरी स्टोर ले लें या कुछ भी ले लें, जब तक कि आप लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे, मार्केटिंग करके अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, वो आपकी कंपनी से आके आपके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। तो लोग होंगे तो वो ये सारा बिजनेस रन करेंगे। आपने बिजनेस से पैड करना है, आपको लोग चाहिए। हम खाली दीवारों के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। टू टफ फॉर मी, आई कांट डू इट। उनको बताएं नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर आप ये सोचेंगे मैं उठ के पानी का ग्लास भी नहीं ले सकता, तो बिलीव मी, आप उठ के पानी का ग्लास भी नहीं ले सकते। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, पीपल विद नो एक्सपीरियंस कैन डू इट, वो लोग जिनको सोशल मीडिया भी यूज नहीं करना आता था वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। प्लस उनको ये बताएं कि हमारी टीम, हमारी सीनियर सपोर्ट इतनी स्ट्रांग है कि आपके अंदर जो भी कमियां होती हैं लर्निंग वाइज, स्किल्स वाइज, वो हर चीज जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। फिर लोग कहते हैं जी हमने सेल पर्सन नहीं बना, वी डोंट वांट टू डू सेल्स। उनको बताएं कि वी आर नॉट सेल पर्सन, देयर इज नो कन्वेंशनल सेलिंग एंड कन्विंसिंग इन्वॉल्व, we only recommend products to the suitable audience, we provide consultation and knowledge। हमारे लिए हमारा काम है रिकमेंडेशन देना, नॉलेज देना, कंसल्टेशन देना। कस्टमर्स की हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है।
हम सिर्फ उन लोगों के साथ प्रोसीड करते हैं जो ओपन होते हैं। वी ओनली प्रोसीड विद ओपन पीपल। ओपन मतलब हु आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट्स, हु वांट टू बाय। जो हमें नहीं कहते कि हमने नहीं लेना, हम उनके पीछे नहीं पड़ जाते, जैसे बाजार में आवाज लगा रहे थे कि बाजी ले लो नहीं तो हमारा ये हो जाएगा, वो काम हमने नहीं करना। वी आर ओनली देयर टू प्रोसीड विद द ओपन पीपल। और जब ट्रेन किया जाता है तो आपको ये सारी स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं कि लोग आपके पास आएंगे, आप लोगों के पास नहीं जा रहे होते। वी आर नॉट कन्विंसिंग देम। फिर ये कहते हैं जी कि सो मेनी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, हमसे क्यों कोई प्रोडक्ट लेगा, या हमारी प्रोडक्ट्स ही क्यों लेगा। आप उनसे ये पूछें कि जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, आर दे मेंटेनिंग टॉप पोजीशंस लाइक आवर प्रोडक्ट्स, क्या वो टॉप है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। आर यू श्योर अबाउट देयर क्वालिटी और इफेक्टिवनेस, बिकॉज वी आर श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। उनको बताएं, वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे होल प्लान टू प्रोडक्ट जर्नी जो है वो शेयर्ड है, सारी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस शेयर्ड हैं। आप वहाँ से जाकर तसल्ली कर सकते हैं, हर चीज़, हर प्रोसेस, हर टेक्निक, हर चीज़ वहाँ पे शेयर है। उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स टॉप क्यों हैं और हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स आर ओवर प्राइस्ड। ये भी एक ऑब्जेक्शन होता है जब कोई रिटेलिंग में हमारे पास आते हैं लोग कि जी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप उनको बताएं देयर आर ऑलवेज चीपर ऑप्शंस अवेलेबल, बट उन चीपर ऑप्शंस की सेफ्टी एंड एफिशिएंसी जो है वो एक बिग क्वेश्चन मार्क होता है। और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है विच इज़ नथिंग टू बी कॉम्प्रोमाइज। आप एक बाजार में सूट लेने जाते हैं, आप सस्ती क्वालिटी का रेप्लिका लॉन ले लें तो कोई मसला नहीं होगा, आप सस्ती क्वालिटी का लेदर बैग ले लें तो कोई मसला नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो साल चलने के बजाय महीने बाद ही फट जाएगा, ठीक है। बट हेल्थ एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आप उन्हें ये कहेंगे आई एम श्योर you won't opt for second or third grade replicas when it comes to the health and safety of your family and your health, ठीक है। आप उन्हें कहेंगे मुझे नहीं लगता, मुझे आपसे बात करके ऐसा नहीं लगता कि आप किसी हेल्थ के मामले में लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के पीछे जाएंगी, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस, ठीक है। आप एक उनको इंप्रेशन भी दे देंगे, बात भी कर देंगे और उनको भी होगा कि बाकी हेल्थ के मामले में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फिर एक ऑब्जेक्शन आता है कि उनके किसी जानने वाले ने बिजनेस किया था एंड दे फेल्ड। तो आप उनको बताएं डेफिनेटली पीपल डू फेल इन द बिजनेसेस। क्यों? दो सिंपल रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि देयर ऑन सीरियसनेस, वो खुद ही सीरियस नहीं होते, उनके अपने गोल्स क्लियर नहीं होते। वो समझते हैं हमने इन्वेस्ट कर लिया, अब हर महीने हमें प्लेट में रख के जो है हमारा पेचेक जो है वो मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी हैव टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। बेशक आप 3 घंटे भी दें बट वो 3 घंटे भी आपके फोकस्ड होने चाहिए। तो वो लोग जब नहीं करते काम, उनका पेचेक्स नहीं बनते, तो वो फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड दे गिव अप टू अर्ली। वो ट्रेनिंग्स नहीं लेते, या ट्रेनिंग्स ले रहे हैं तो उनको अप्लाई नहीं कर रहे, दे आर टू लेजी, और फिर उनको उनके रिजल्ट्स नहीं मिलते। दूसरी चीज टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बट स्टिल दे आर नॉट ग्रोइंग। बाय? क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप उनको बताएंगे कि जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपको हेल्प आउट करने वाला नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। सो हमारी टीम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ही ये है कि हम न्यू स्टार्टर्स को A to Z लेके चलते हैं, और ये नहीं कि जब लेके चल दिया तो उसके बाद छोड़ दिया। थ्रू आउट द बिजनेस जर्नी एवरीवन इज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एंड जो भी हमारे गुड वर्कर्स होते हैं, एक्टिव वर्कर्स, सीरियस लोग होते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें जब होंगी, आप भी सीरियस हैं, टीम भी अच्छी है, तो फिर डेफिनेटली यू ग्रो। At the end, I would like to say an objection is not a rejection. It is simply a request for more information. ठीक है, objection का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने इनकार कर दिए और आप उसको दिल पे ले लें। It is simply a request कि they need more information. आप उनके doubts clear out करें, और जरूरी नहीं कि उसके बाद वो आपको ज्वाइन भी करेंगे, बट वो आपको याद रखेंगे। मुझे अक्सर लोग, ऑब्जेक्शंस तो सबको ही करते हैं, बट मुझे अक्सर लोग एंड पे ये कह के जाते हैं कि हम इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन करेंगे जब भी हमारे पास पैसे होंगे या जो भी। बट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने मेरे से बड़े अच्छे तरीके से बात की, या आपने मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे वो बड़े अच्छे तरीके से आंसर किए, और आज मुझे पहली दफ़ा इस बिज़नेस की समझ आई है, जबकि मैं इस FLP के बारे में काफ़ी लोगों से सुन चुकी, मगर मुझे कभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ था। तो आपसे बात करके हर चीज़ बड़ी क्लियर हुई है। तो जब आपको ये रिस्पॉन्स मिल जाता है ना, तो आई थिंक कि आपका जो मकसद है वो पूरा हो गया। सो दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो इससे पूछ लें।
Thank you so much, Sada, for thank you so much, Zoha, for your time. It was amazing session. To be very honest, मैं बहुत सारी चीजें जो हैं जो अभी आपने ट्रेनिंग्स की हैं लाइक मैं भूल चुकी हुई थी, और आज मुझे अगेन हर एक चीज दोबारा याद आई है जब मैंने आपकी ट्रेनिंग जो है वो देखी है ऑब्जेक्शंस के ऊपर, और वो सारी चीजें जो है क्लाइंट्स के साथ वो लाइक रिमाइंड मुझे किया वापस उस चीज के अंदर कि मैं बहुत सारी चीजें जो है भूली हुई थी, और अभी मुझे वो सब याद आ रहा है कि ऑब्वियसली ये चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए बिजनेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आज जोहा ने एक्सप्लेन किया है कि ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक नेचर होती है हर इंसान की कि आप कहते हैं ना कि आप प्यार से हर काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्रेसिव होके फ्रस्ट्रेशन मैसेज भी सेंड करते हैं किसी को राइट अप के अंदर एंड यू आर इन एंग्री मूड, तो आपको वो मैसेज जो है अगले बंदे को आपके वर्ड्स से फीलिंग्स अगले बंदे को जाती है कि शी इज नॉट इन अ गुड मूड। ठीक है, तो आपके एक्सप्रेशंस दे मैटर्स अ लॉट, अगले बंदे को समझ आ जाती है। इसलिए व्हेन एवर यू फील फ्रेश, व्हेन एवर यू आर हैप्पी, व्हेन एवर यू आर इन अ गुड मूड, आप उस टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग जो है उस चीज को पकड़ें और रिलैक्स माइंड के साथ बात करें, तो आप बहुत मुश्किल और बड़ी नेगेटिव सिचुएशन को भी यू कैन टर्न इनटू पॉजिटिव योर टीम मेंबर। लेकिन अगर आपका अपना माइंड जो है वो ठीक नहीं है, आप उसकी हर बात को जो है नेगेटिव लोगे, आप हर उसकी बात जो वो कर रहा होगा उसको जो है वो लाइक एग्रेसिव होकर ले रहे होगे, ये क्यों नहीं सही रिस्पॉन्स कर रहा है, ये क्यों नहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा, क्या मसला है, ये इसके पास पैसे नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने आया, तो वो बेसिकली हमारे अपने अंदर एक चीज होती है जिसकी वजह से हमें उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती, और हम ब्लाइंडली जो है वो इस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं कि ये अभी फौरन हाँ कहे, नहीं तो ये यहाँ से निकल जाए, हम इसको टाइम नहीं देंगे। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक एक वर्ड जोहा की ट्रेनिंग का जो था वो रिमार्केबल है, वो याद रखने वाला है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एंड ह्यूज वेल डन जोहा, थैंक यू सो मच फॉर योर